रात का समय था। मानो चिड़ा और रानो चिड़िया बैठे बातें कर रहे थे। मानो जी, आज से मैं बिल्कुल फजूल खर्ची नहीं करूंगी, जितना हो सके पैसे बचाऊंगी। रानो, तुम पहले भी कौन सी फजूल खर्ची करती हो। मैं तो भागे वाला हूँ जो मुझे तुम जैसी पत्नी मिली है। मानो जी, आगे जाकर हमारे बच्चे भी होंगे। मैं पैसे बचा कर रखूंगी जो मुश्किल समय में हमारे काम आएंगे। एक तरफ रानो चिड़िया थी जो अपने भविष्य के लिए इतना सोचती थी। दूसरी तरफ गौरी कवि थी जो फजूल खर्ची करने से बाज ही नहीं आती थी। आज सुबह मुझे लूसी मिली थी। इतनी सुंदर शॉल खरीद कर ले जा रही थी। मुझे पैसे दो, मैं भी सुबह मार्केट जाऊंगी। गौरी, आखिर कितना कुछ खरीदना है तुमने? तुम्हारी अलमारी में इतना कुछ पड़ा है, मुझे लगता है अभी तुमने उनमें से आधे कपड़े पहने भी नहीं होंगे। कालू, सब लड़की पक्षियों को शॉपिंग करने का शौक होता है। हाँ, लेकिन वो अपने पति की जेब के अनुसार खर्च करती हैं, तुम्हारी तरह फजूल खर्ची नहीं करती। कालू, यहाँ तो तुम मुझे पैसे दो या मुझसे बात मत करना। गौरी ऐसे कहकर घोंसले में आंखें बंद करके लेट जाती है। सुबह हो जाती है। मानो जी, उठ जाए, क्या आपने आज काम पर नहीं जाना? मानो उठकर बैठ जाता है। रानो, मुझे 2 मिनट भी ज्यादा नहीं सोने देती तो। मानो जी, मैं नहीं चाहती कि आप आलसी हो जाएं कालू भाई की तरह। मानो और रानू चिड़िया हंसने लगते हैं। गौरी, मुझे भोजन बना दो, क्या मैं भूखे पेट जाऊं काम पर? कालू, क्यों मेरी नींद खराब कर रहे हो? रसोई में कुछ पड़ा होगा, जाओ खा लो। गौरी, क्या कभी तुम्हारे हाथ का भोजन नसीब होगा या नहीं? अब अपनी चोंच बंद करो और जाओ यहाँ से। कालू बेचारा भूखे पेट ही काम पर निकल जाता है। रास्ते में कालू कौवे को मानो चिड़ा मिल जाता है। कैसे हो कालू भाई? मुंह क्यों उतरा हुआ है आपका? यार मानो, जब सुबह सुबह भूखे पेट ही पत्नी घर से निकाल दे तो ऐसे पति का आखिर क्या हाल होगा। ये तो कालू भाई बहुत बुरा हुआ है आपके साथ। ऐसा करें, ये मेरा भोजन आप खा लें। मुझे ये रानों ने दिया था, लेकिन मैं कुछ और खा लूंगा। नहीं यार मानो, तुम खाओ, तुमने जाकर इतना काम भी करना है। आप खा ले कालू भाई। अच्छा, मैं चलता हूँ। मानो ऐसा कहकर अपना लंच बॉक्स कालू कौवे को देकर चला जाता है। हाय रे, सुबह से पेट में दर्द हो रही है। कालू क्यों नहीं आया अभी तक? शाम हो जाती है। कालू कौवा दाना लेकर घर आ जाता है। कालू, शुक्र है तुम आ गए। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है, मुझे बुलबुल के पास ले जाओ। उफ गौरी, फिर से तुम्हारे बहाने शुरू हो गए। कालू, मेरे पेट में सच में दर्द हो रही है, मुझे बुलबुल के पास ले जाओ। कालू कौवा गौरी कवि को बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाता है। बुलबुल डॉक्टर गौरी का चेकअप करती है। घबराने की बात नहीं है गौरी, तुम अंडा देने वाली हो, इसलिए तुम्हारे पेट में दर्द हो रही थी। मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ। क्या सच में? गौरी और कालू बहुत खुश हो जाते हैं। कालू गौरी को लेकर घर वापस आ जाता है। गौरी, आज से तुम अपना ख्याल रखोगी, समझी? हाँ कालू, अब मुझे पैसे भी दे दो, मुझे वो शॉल खरीदनी है। ओहो गौरी, तुम भी ना। ये लो पैसे, जो चाहे खरीद लो, मैं आज बहुत खुश हूँ। कालू कौवा गौरी कवि को पैसे दे देता है। अगली सुबह गौरी कवि तोते की दुकान पर पहुंच जाती है। तोते, मुझे वो ट्रेंडिंग शॉल दिखाना। ये रही, यही है आज की ट्रेंडिंग शॉल। इसे पैक कर दे। ये शॉल 4000 रुपए की है। अपनी मोटी चोंच बंद रख और पैक करके दे ये शॉल मुझे। कीमत ना बता, ये पकड़ अपने पैसे। गौरी पैसे तोते के सामने फेंकती है और शॉल लेकर चली जाती है। रास्ते में गौरी कवि को रानो चिड़िया मिल जाती है। गौरी बहन, वाह, ये तो बहुत सुंदर शॉल है। आजकल ये शॉल ट्रेंडिंग में है। रानो, पूरे 4000 की ली है। गौरी बहन, इतनी महंगी शॉल? हाँ रानो, मैं अंडा देने वाली हूँ। कालू ने मुझे तोहफे में ये शॉल लेकर दी है। गौरी, फिर तो तुम्हें पैसे बचाने चाहिए। अब तुम्हें पैसों की जरूरत होगी। चिड़िया, मुझे खियान मत दे, तू मुझसे जेलस हो रही है अब। गौरी कवि वहां से चली जाती है। रात हो जाती है। कालू कौवा घर आता है। गौरी अपने मोबाइल फोन में मसरूफ थी। क्या देख रही हो गौरी? मैं नई ड्रेस देख रही हूँ,
अब से मेरा जो दिल करेगा मैं वही लूंगी। कालू कौवा गोरी को कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो ये जानता था कि गोरी को कुछ भी कहना बेकार है। इसलिए वो घोंसले में लेट जाता है और सो जाता है। अगली सुबह मानो चिड़ा काम पर चला जाता है। रानू चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक होती है। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। मैम, ये ले, ये आपका ऑर्डर। लेकिन भाई साहब, मैंने तो कोई ऑर्डर किया ही नहीं था। बहन जी, क्या ये एड्रेस आपका नहीं है? ये एड्रेस, ये तो गोरी कव्वी का है। भाई साहब, आप यहाँ से सामने चले जाएं। उसी पेड़ पर है घर उस कव्वी का। वो डिलीवरी पक्षी बॉय वहाँ से चला जाता है। गोरी बिना फजूल खर्चियों से बाज नहीं आती। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। एक दिन गोरी कव्वी के पेट में बहुत दर्द हो रही थी। कालू का तो पता नहीं कब आएगा। हाय, मेरा पेट बहुत दर्द हो रही है, क्या करूं? गोरी कव्वी रोते हुए रानू चिड़िया के घर जाती है। रानो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है, प्लीज मेरे साथ बुलबुल डॉक्टर के क्लिनिक आ जाओ। कालू पता नहीं कब आएगा। अच्छा गोरी बहन, आप चले मेरे साथ। रानू चिड़िया गोरी कव्वी को साथ लेकर बुलबुल डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंच जाती है। गोरी, तुमने फास्ट फूड्स बहुत ज़्यादा खाए हैं, ये एक इंजेक्शन है, ये लगाना पड़ेगा। रानो, लेकिन अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज मेरी मदद कर दो, मैं तुम्हें लुटा दूंगी पैसे। अच्छा गोरी बहन, आप परेशान मत हो। गोरी के बेटा पक्षी पैदा हुआ था। बधाई हो गोरी बहन। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रानो, तुमने मेरी मदद की। तुम ठीक कहती थी, मुझे पैसे बचाने चाहिए थे। गोरी बहन, आप पछताने से क्या होगा। खैर, अब आप आगे से ज़रा ख्याल रखना। फिर गोरी अपने बेटे पक्षी को लेकर घर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। पहाड़ों वाले जंगल में ठंडी का मौसम आ चुका था और इस बार तो ठंडी पिछली बार से भी ज्यादा पड़ी थी। आसमान से सफेद सफेद बर्फ के गोले जमीन पर गिर रहे थे। हर तरफ बर्फ की चादर बिछ चुकी थी और सारा भोजन बर्फ के नीचे दब चुका था। इसलिए अब पक्षियों के लिए भोजन ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया था। जंगल में भोजन की कमी के कारण सभी पक्षी बहुत परेशान थे। रानू चिड़िया को बड़ी मुश्किल से एक सूखा दाना मिलता है। रानू चिड़िया वो दाना अपनी चोंच में लेकर अपने घर की तरफ आ रही थी कि अपने घर की खिड़की में बैठी बूढ़ी फाख्ता रानू चिड़िया को आवाज लगाती है। बेटी चिड़िया, इधर आना, मेरी बात सुनो। रानू चिड़िया बूढ़ी फाख्ता के पास जाती है। बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे अपना ये दाना दे सकती हो? ठंड के कारण मेरे लिए भोजन ढूंढना बहुत कठिन है। फाख्ता भी, ये ले, ये दाना आप खा ले, आपको इस दाने की मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है। रानू चिड़िया जल्दी से अपना दाना बूढ़ी फाख्ता को दे देती है। बूढ़ी फाख्ता दाना खा लेती है। बेटी, मुझे पता है जंगल में दाना मिलना अब बहुत मुश्किल है। बेटी, मेरे पास एक पुराना नक्शा है जिस पर ये बताया हुआ है कि हमें भोजन कहाँ से मिल सकता है। मैं तो बूढ़ी हूँ, नहीं उड़ सकती, लेकिन मुझे यकीन है आप जैसी ईमानदार और अच्छी चिड़िया वो भोजन ढूंढ निकालेगी। माँ जी, क्या सच में आपके पास वो नक्शा है? तो फिर आप जल्दी से मुझे वो दे दें। इस तरह हमारे जंगल के पक्षियों की परेशानी कम हो जाएगी। बूढ़ी फाख्ता उड़ती है, अपने घर जाती है, अपनी अलमारी खोलती है और उसमें से एक पुराना सा नक्शा निकाल कर ले आती है। बूढ़ी फाख्ता वो नक्शा रानू चिड़िया को दे देती है। ये लो चिड़िया बेटी, मुझे उम्मीद है आप ये काम कर सकती हो। रानू चिड़िया खुशी खुशी वो नक्शा पकड़ती है और वहाँ से जाती है। रास्ते में गोरी कव्वी बैठी हुई थी। रानू चिड़िया, कहाँ जा रही हो? रानू चिड़िया गोरी कव्वी के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी रानू चिड़िया, तुम अकेली नहीं हो, हम दोनों साथ जाएंगे तो भोजन ढूंढना आसान हो जाएगा। हाँ गोरी बहन, एक से भले दो, हम दोनों मिलकर हर परेशानी का मुकाबला करेंगी और अपने जंगल के पक्षियों के लिए भोजन लाएंगी।
फिर रानो चिड़िया और गौरी कवि नक्शा लेकर भोजन की खोज पर निकल पड़ती हैं। थोड़ी दूर जाकर वो दोनों एक जगह रुकती हैं। रानो चिड़िया, अब नक्शा खोल कर देखो, हमें किस तरफ जाना है। रानो चिड़िया अपने पंख से नक्शा निकालती है और उसे खोलती है। गौरी बहन, ये नक्शा हमें पश्चिम की तरफ जाने का बता रहा है। ये देखो, यहाँ पर एक लाल रंग का निशान है। तुम्हें क्या लगता है रानो, इस लाल निशान का क्या मतलब हो सकता है? लाल निशान मतलब खतरे की जगह हो सकता है गौरी बहन, यहाँ खतरा हो। हाँ, जब हम दोनों यहाँ पहुँचेंगी तो हमें होशियारी से काम लेना होगा। फिर रानो चिड़िया और गौरी कवि फिर से उड़ती हैं। उड़ते उड़ते उन दोनों को रात हो जाती है। वो दोनों एक जगह रुकती हैं और एक घने पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती हैं। ये तो वही लाल निशान वाली जगह है। रानो चिड़िया, यहाँ पर खतरा होगा। गौरी, क्या तुम्हें भी किसी के आने की आवाज सुनाई दे रही है? हाँ रानो, कोई है, कोई हमारी तरफ आ रहा है। चलो चलो, हमें जल्दी से छुपना होगा। वो दोनों जल्दी से उड़ती हैं और झाड़ियों के पीछे जाकर छुप जाती हैं। दो उल्लू उस तरफ आते हैं। छोटे, अगर कोई भी पक्षी रास्ता भूलकर इस तरफ आया तो हम चील मालकिन के पास ले जाएंगे। ये बात सुनकर दोनों चिड़िया और गौरी कवि अपनी सांस रोक लेती हैं। अगर कोई भी पक्षी इस जंगल से बचकर आगे निकल गया तो वो भोजन के खजाने तक पहुंच जाएगा। छोटे, हम यहाँ से किसी को भी आगे जाने नहीं देंगे। छोटा उल्लू और बड़ा उल्लू सारी रात हवा में उड़ते रहते हैं और गौरी कवि और रानो चिड़िया चुपचाप सारी रात उन झाड़ियों में गुजारती हैं। सुबह हो जाती है। दोनों उल्लू वापस चले जाते हैं। गौरी कवि और रानो चिड़िया जल्दी से झाड़ियों से निकलती हैं और तेज तेज उड़ते उड़ते उस खतरनाक जंगल से बाहर निकल जाती हैं। वो दोनों थक जाती हैं और झरने के पास रुकती हैं। रानो चिड़िया फिर से नक्शा खोलती है। ये देखो रानो, ये हरे रंग का निशान। हरे रंग का निशान मतलब दाना। गौरी बहन, हम दाने के करीब आ गए हैं। अब जो थोड़ा सफर रह गया है वो हमें जल्दी पूरा करना होगा। जंगल में सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ऐसे बोलते हुए रानो चिड़िया नक्शा बंद करती है। गौरी कवि और रानो चिड़िया फिर से अपना सफर शुरू करती हैं। छोटा मिठू भूख के कारण रो रहा था। मम्मा, बहुत भूख लग रही है, मुझे दाना दे, मैं और भूखा नहीं रह सकता। मेरे बेटे, बस थोड़ी देर और। आपकी रानो आंटी और गौरी आंटी जंगल के पक्षियों के लिए भोजन लेने गई है। पति जी, जाएं, खिड़की से देखें वो दोनों वापस आ रही हैं या नहीं। अच्छा, मैं देखता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है हमारी रानो चिड़िया हमारे लिए भोजन ढूंढ निकालेगी। जंगल के बाकी पक्षी मैना, बुलबुल और कबूतर भी रानो चिड़िया और गौरी कवि के आने का इंतजार कर रहे थे। उधर रानो चिड़िया और गौरी कवि तेजी के साथ उड़ती हैं और आखिर उस जगह पर पहुंच जाती हैं जहां पर ढेर सारा भोजन था। एक तरफ बहुत बड़ा मकई का खेत और दूसरी तरफ गेहूं का खेत था। गौरी कवि और रानो चिड़िया बहुत खुश थीं। मिल गया, हमें भोजन मिल गया। हाँ, हमें हमारी मेहनत का सिला मिला और हमने भोजन ढूंढ निकाला। अब हमारे जंगल में कोई परेशानी नहीं रहेगी, सब जी भर कर खाएंगे। इस भोजन से ठंडी का मौसम आसानी से निकल जाएगा। रानो चिड़िया और गौरी कवि सूखी घास लेकर बड़े बड़े थैले बनाती हैं और उनमें मकई के भुट्टे और गेहूं के दाने भरती हैं और एहतियात से उन थैलों को अपने जंगल वापस लाकर सबको भोजन बांटती हैं। जंगल के सभी पक्षी रानो चिड़िया और गौरी कवि की बहादुरी की तारीफ करते हैं और खुशी खुशी अपना ठंडी का मौसम गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।